कलयुग में डंका बजता है, दोनों देव महान हैं। एक बाबा श्याम मेरे, दूजे हनुमान हैं। एक बाबा श्याम मेरे, एक बाबा श्याम मेरे, है ना। दो देव ऐसे हैं जो इस कलयुग में अपना जादू दिखा रहे हैं, अपने भक्तों की, अपने श्याम प्रेमियों की रक्षा करते हैं। आओ इनका गुणगान करते हैं। हनुमान जी भी, जब खाटू जाओ तो साला सर बालाजी के भी दर्शन करके आया करो। बोलो बालाजी महाराज की। और ये हनुमान जी, इनके बगैर रामायण के अंदर भगवान श्री राम ने रावण पर जब विजय प्राप्त की थी, इनके बगैर नहीं की थी। कदम कदम पर हनुमान जी ने भगवान श्री राम का साथ दिया था। किस किस को पता है? सबको पता है। आओ इनकी महिमा का वर्णन करते हैं। कैसे? कलयुग में डंका बजता है, दोनों देव महान हैं। ताली बजा करके। एक बाबा श्याम मेरे, दूजे हनुमान हैं। एक बाबा, एक बाबा श्याम मेरे, दूजे हनुमान हैं। एक बाबा। आओ इनकी महिमा का वर्णन करते। उठाइए दोनों हाथ ऊपर, तालियां बजा करके। कैसे? कलयुग में डंका बजता है, कलयुग में डंका बजता है, कलयुग में डंका बजता है, कलयुग में डंका बजता है। दोनों देव महान हैं। कौन कौन से? उठाइए दोनों हाथ, ताली बजा करके। एक बाबा श्याम मेरे, दूजे हनुमान हैं। एक बाबा श्याम मेरे, दूजे हनुमान है। एक बाबा श्याम मेरे, दूजे हनुमान हैं। एक बाबा श्याम मेरे, दूजे हनुमान है। एक बाबा श्याम मेरे, दूजे हनुमान हैं। बोलो श्याम प्यारे की। कलयुग में तो चलती देखो दोनों की सरकार है, दोनों के सरकार है, दोनों के सरकार है। हनुमान जी संकट मोचन, श्याम जी लखदातार है। हनुमान जी संकट मोचन, श्याम जी लखदार है। हनुमान जी संकट मोचन, श्याम जी लखदातार है। हनुमान जी संकट मोचन, श्याम लखदातार है। दोनों की है महिमा न्यारी, दोनों के है महिमा न्यारे, दोनों की है महिमा न्यारी, दोनों के है महिमा न्यारे। दोनों बड़े बलवान हैं। एक बाबा श्याम मेरे, एक बाबा श्याम मेरे, दूजे हनुमान हैं। उठाइए दोनों हाथ ऊपर, ताली बजाते हुए। 1 2 3 4। सभी दोनों हाथ ऊपर उठाकर हाथ में सोटा लाल लंगोटा, हनुमत की पहचान है। हाथ में सोटा लाल लंगोटा, हनुमत के पहचान है। मेरे हनुमान जी की पहचान क्या है? इनके हाथ में सोटा होता है और इनका लाल लंगोटा होता है।
हमने शिव जी को देखा सोटल लियो शिव जी को नहीं ना, इनकी भी एक पहचान है। अगर डमरू वाला है कौन है? भोले बाबा। और किसी के उंगली में सुदर्शन चक्र है कौन है? भगवान श्री कृष्ण या विष्णु भगवान। और इनकी भी पहचान है, अपनी अपनी पहचान होती है। हाथ में सोटा लाल लंगोटा हनुमत की पहचान है। हाथ में सोटा लाल लंगोटा हनुमत की पहचान है। और मेरे बाबा की क्या पहचान है? श्याम बाबा की। ओहो, कितनी प्यारी लाइन है। इनकी भी एक पहचान होती है, क्या? मोर छड़ी को थामे रखता खाटू वाला श्याम है। वो मोर छड़ी को थामे रखता खाटू वाला श्याम है। बोलो मोर छड़ी वाले की ये हो। ताली बजा करके। मोर छड़ी को थामे रखता खाटू वाला श्याम है। मोर छड़ी को थामे रखता खाटू वाला श्याम है। सोनू इनके दर्शन से ही सोनू इनके दर्शन से सोनू इनके दर्शन से ही सोनू इनके दर्शन से जीवन का कल्याण है। एक बाबा श्याम मेरे, बोलो बोलो, एक बाबा श्याम मेरे, 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 दूजे हनुमान हैं। कह दो जय श्री राम, मिलकर बोलो जय श्री राम। सारे बोलो जय श्री राम। एक बार दोनों हाथ ऊपर खड़े करके बोलो जय श्री राम। एक बार इस पंडाल को गुंजाकर बोलो हनुमान जी की तरह जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बाबा के दरबार में ये थोड़ा सा झूम करके बाबा को एक बात बोलेंगे कि बाबा देना हो तो, उधर है बाबा हाँ ये रे, बोलो देना हो तो दे दे सब। हम भी बोलो शाबाश, नू कर नू। देना हो तो क्यों ज्यादा तरसावे से, ना देना तो साफ नाट क्यों लखदा तार। अरे पीछे वाले तुम भी कुछ मांग लो आज। देना हो तो दे दे सावरे, क्यों इतना तरसावे से बाबा, ना देना तो लख दातार। बाबा बाबा नु का राम ते बोल, क्यों डरावा मैंने। आओ उठाइए दोनों हाथ पर, आओ बाबा के दरबार में चलते हैं ऐसे ही, क्योंकि हम बच्चे हैं, इनके बच्चे हैं। हमारे कन्हैया मित्तल जी कई बार बात बोलते हैं कि हमने यहाँ पर नौकर बनकर बैठना है, वीआईपी बनकर नहीं बैठना। वीआईपी का मतलब क्या होता है? क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट पापी, वेरी इंपॉर्टेंट पापी। वीआईपी का मतलब ये होता है हमने वेरी इंपॉर्टेंट पापी बन के नहीं बैठना, इनके नौकर बनकर बैठना, इनके दास, इनके सेवक, इनके बच्चे बनकर बैठना है। और बच्चे जो है ना अपने पिता से, अपनी माता से एक जिद कर लेते हैं, कर नहीं रहे, दे दे पीछे चाहिए मैंने तो, है ना। ये हमारे आज पिता हैं और हम इनके बच्चे हैं। आज हम भी रोना नहीं है, कदी रोन जुट जो, कदी उरा लीटी लीटी खाओ भाई, दे आज ही दे। इसके घर में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकता। देना हो तो दे दे सावरे, क्यों ज्यादा तरसावे से, ना देना तो साफ नाट क्यों लखदा तार कुहावे से।
ना देना तो सांप नाट क्यों लगता तार कहलावे से। ना देना तो साफ नाट क्यों लखदा तार कुहावे से। ना देना तो सांप नाट क्यों लगता तार कहलावे से। खाटू वाला श्याम हेरा मेरा खाटू वाला श्याम हेरा मेरा खाटो वाला श्याम हेरा मेरा नीले वाला श्याम। मैं काट काट के चक्कर मैं तो तेरे दर के हार लिया। मैं तो तेरे दर के हार लिया। मैं तो तेरे दर के हार लिया। मैं न पिंड तेरा इब छोटू मन मन में पक्का धार लिया। मन में पक्का धार लिया। मन मन में पक्का धार लिया। भक्त तेरा भूखा सोवे हो भक्त तेरा भूखा सोवे क्यों 56 भोग उड़ावे से। ना देना तो साफ नाट क्यों लखदा तार कुहावे से। ना देना तो सांप नाट क्यों लगता तार कहलावे से। भाई एक बात बता दूं, ज्यादा बीच में नहीं रोकूंगा। जिसका मन करे नाचने का खड़े होकर नाचियो, बैठे बैठे किसी ने नहीं आलना। 1 2 3 स्टार्ट। क्या बात है शर्मा जी। तेरे भंडारे में कमी नहीं यो कहना दुनिया सारी का। यो कहना दुनिया सारी का। यो कहना दुनिया सारी का। भक्त तेरा दुख पावे तो के फायदा साहूकारी का। तो के पैदा शौकारी का। तो के पैदा शौकारी का। लेन देन का जिक्र करे ना। लेन देन का जिक्र करना मैंने पता में बहकावे ना। ना देना तो साफ नाट क्यों लखदा तार कुहावे से। ना देना तो सांप नाट क्यों लगता तार कहलावे से। ना देना तो साफ नाट क्यों लखदा तार कुहावे से। ना देना तो सांप नाट क्यों लगता तार कहलावे से। ओ देना हो तो दे दे सावरे, देना हो तो दे दे सावरे, ना ज्यादा तरसावे से। ना देना तो साफ नाट क्यों लखदा तार कुहावे से। ना देना तो सांप नाट क्यों लगता तार कहलावे से। ना तो सांप नाट क्यों लगता तार कहलावे से। ना देना तो सांप नाट क्यों लगता तार कहलावे से। आ गया मैं दुनियादारी, आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के। आ गया मैं दुनियादारी सारे बाबा छोड़ के। लेने आजा खाटू वाले रिंडल के इस मोड़ पे। ओ लेने आजा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। लेने आजा खाटू वाले रिंग
कस के उस मोड़ पे। भोले दे आजा घाटो वाले रिकस के उस मोड़ पे। आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के। आ गया मैं दुनियादारी सारे बाबा छोड़ के। लेने आजा खाटू वाले रिंडल के इस मोड़ पे। भोले दे आजा घाटो वाले रिकस के उस मोड़ पे। हार गया मैं इस दुनिया से अब तो मुझको थाम ले। कहा मुझे किसी श्याम भगत ने बाबा का तू नाम ले। कहा मुझे किसी श्याम भगत ने बाबा का तो नाम ले। कहा मुझे किसी श्याम भगत ने बाबा का तो नाम ले। अपने पराए छोड़ के सब अपने पराए छोड़ के हम दिल मेरा ये तोड़ के। अपने पराए छोड़ के दिल मेरा ये तोड़ के। लेने आजा खाटू वाले रिंडल के इस मोड़ पे। लेने आजा घाटो वाले रिकस के उस मोड़ पे। आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के। आ गया मैं दुनियादारी सारे बाबा छोड़ के। लेने आजा खाटू वाले रिंडल के इस मोड़ पे। लेने आजा घाटो वाले रिकस के उस मोड़ पे। चलो हरे के सहारे की। बोलो श्याम प्यारे की। तीन बाण के कलाधारी कला मुझे भी दिखा दे तू। जैसे दर्शन सबको देता वैसे मुझे भी करा दे तू। ओ जैसे दर्शन मुझको देता वैसे मुझे करा दे दो। जैसे दर्शन सबको देता वैसे मुझे करा दे दो। अब मैं खड़ा हूँ द्वार तुम्हारे। अब मैं खड़ा हूँ द्वार तुम्हारे दोनों हाथ जोड़ के। अब मैं खड़ा हूँ द्वार तुम्हारे दोनों हाथ जोड़ के। लेने आजा खाटू वाले रिंडल के इस मोड़ पे। लेने आजा घाटो वाले रिकस के उस मोड़ पे। आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के। आ गया मैं दुनियादारी सारे बाबा छोड़ के। लेने आजा खाटू वाले। आएगा रिंडल के इस मोड़ पे आएगा 29 तारीख को। कौन कौन जाएगा? ये बात सच है, मजाक ना सोचियो इसको भाई यूं ही पागलो रे छोरा। 29 तारीख को शाम को बस जाएगी यहां से बरातगर से। जिसने भी जाना है अपना नाम हमारे भाई पर लिखवा दीजिए। और बाबा हम आपसे वादा करते हैं तू कृपा कर बाबा कीर्तन करवाऊंगा। 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 कीर्तन कराऊं ऐसा इतिहास बना दूंगा। कीर्तन कराऊं ऐसा इतिहास बना दूंगा। तू कृपा कर बाबा कीर्तन करवाऊंगा। तू कृपा कर बाबा कीर्तन करवाऊंगा। कीर्तन कराऊं ऐसा
इतिहास बना दूंगा। कीर्तन कराऊं ऐसा इतिहास बना दूंगा। मैं भाई भतीजों के कुर्ते सिलवाऊंगा और बहन बेटियों के गहने बनवाऊंगा। मैं भाई भतीजों के कुर्ते सिलवाऊंगा और बहन बेटियों के गहने बनवाऊंगा। इत्र की खुशबू से, इत्र कौन कौन समझता है? इत्र मंगवा दूं इत्र फिर भैया? सरदार जी कड़ा गए मारे, मैंने तो नू खतर हो गया था। क्या पता इसने टंकी दो ही बिया के नहीं मेरे भाई ना। माखा विक्रम का यू कलेश छिड़ेगा भाई, सारा गांव इकट्ठा करके दवाई छिड़कवा दी। लेकिन ये इत्र की खुशबू थी भक्तों। मेरे बाबा बहुत खुश होते हैं इत्र से। कहते हैं कि 3 शीशी लेकर जाओ, 2 दरबार में खोल दो बाबा के ऊपर और 1 को जेब में डाल लो कि बाबा जब मेरा काम बन जाएगा फिर तीसरी चढ़ा के जाऊंगा, है ना? उठाओ ना दोनों हाथ। अब इत्र आ रहा है। इत्र की खुशबू से घर को महकाऊंगा। 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 कीर्तन कराऊं ऐसा इतिहास बना दूंगा। कीर्तन कराऊं ऐसा इतिहास बना दूंगा। बोलो श्याम प्यारे की जय हो। हेलो, क्या बात है पंडित जी? निवास शर्मा जी भले। और बाबा मैं फूलों से बाबा श्रृंगार कराऊंगा। तेरे खातिर सांवरिया 56 भोग बनाऊंगा। वरिया 56 भोग लगाऊंगा। तेरे खातिर सांवरिया 56 भोग कराऊंगा। मैं एक एक करके हाथों से खिलाऊंगा। मैं एक एक कर करके हाथों से खिलाऊंगा। मैं एक एक करके हाथों से खिलाऊंगा। मैं एक एक करके हाथों से खिलाऊंगा। कीर्तन कराऊं ऐसा इतिहास बना दूंगा। कीर्तन कराऊं ऐसा इतिहास बना दूंगा। भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। भक्तों कि बाबा आज तो हमने बुलाया है पूरे नगर वासियों ने, लेकिन हम आपको निमंत्रण देकर जाएंगे कि बाबा भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। 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 दर्शन के नैना बावरे, दर्शन के नैना बावरे दर्शन दिया करो।
भक्तों के घर पे सांवरे आते रहा करो, भक्तों के घर पे सांवरे आते रहा करो। एक निवेदन है छोटा सा, प्रमोद जी मैं रोक रहा हूं आपको। विक्रम भाई का आदेश हुआ है, इस गांव की जो जागरण की कमेटी है, जय मां वैष्णो देवी युवा क्लब, उनके जितने भी साथी, जितने भी मेंबर यहाँ पर मौजूद हैं, वो एक बार दरबार में पहुंचे। एक साल में एक जागरण होता है मंदिर में, होता है? आते हो आप जागरण में? कौन कौन आता है? ये वो कमेटी है, वो मेरे भाई हैं जो जागरण करवाते हैं। इन पर माता रानी की कृपा होती है और ये माता रानी का भजन कीर्तन करवाते हैं। एक बार इनके नाम की ताली हो जाए मेरे भाई, क्योंकि अपने धर्म के प्रति हम कुछ भी करें अच्छा लगता है, लेकिन हम अपने धर्म को छोड़ रहे हैं। हिंदू धर्म कितना प्यारा धर्म है। आज हिंदू धर्म में बहुत ही सिस्टम चेंज होता जा रहा है। क्यों? अपने हिंदू धर्म को छोड़कर हम दूसरे धर्म में परिवर्तित हो रहे हैं। क्यों? हिंदू धर्म अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। आज हमारी गौ माता धक्के खा रही है। गौ को माता का रूप दिया गया, लेकिन वो मां आज धक्के खा रही है सड़कों पे, गलियों में, मंडियों में। क्या कसूर कर दिया है उस मां ने? जिनके पास गौ माता है, जब तक दूध देवे ना तब तक तो हम अच्छी लगा हुआ, और दूध देना बंद कर दे वो छोड़ दी गलियों में। अरे क्यों? पाप के भागीदार बन रहे हो। अगर नहीं भी रखना चाहते तो गौशाला में छोड़ दो, पुण्य प्राप्त होगा। वो गौ माता भी शीश देगी आपको, धक्के तो नहीं खाएगी। गौ माता को घास नहीं मिल रहा, पता नहीं क्या क्या चीजें खा रही है, गंध खा रही है हमारी गौ माता। जागो हिंदू जागो, अपने हिंदू धर्म को बचाओ। बोलो सच्चे दरबार की। सभी को जय माता की। जोर से बोल दो जय माता की। देखो ये प्रधान जी खड़े हैं, ये हर साल गांव में मां भगवती का जागरण करवाते हैं प्रमोद जी। इनकी कमेटी है, करवावे हैं, मैंने क्या बोला? अच्छा चलो गलती हो गई जी। हर साल जागरण करवावा माता रानी का, और इस बार एक बात आई है निकल के हमारे सामने, मैं वो आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ कि आज ये मैं तो कह रहा हूँ भाई आप अपनी जुबान से खुद बोल दो तो अच्छा रहेगा। मैं नहीं, अच्छे लगते हैं। इनके मन के भाव ये हैं कि देखो ये जो आज कीर्तन हुआ है, ये कीर्तन हमने नहीं करवाया, हम करवाने वाले नहीं हैं। करवाने वाला श्याम है, करने वाला श्याम है। दूसरी बात, ये कीर्तन पूरे गांव का है, इसको कोई पर्सनली समझे कि ये विक्रम भाई ने करवाया है, इस कमेटी ने। ये पूरे गांव की सुख शांति के लिए है, पूरे गांव का कीर्तन है। अगर अकेले ने करवाना होता तो अपने घर में करवा लेता। ठीक है जी। एक पहली बात तो ये पूरे गांव का है जी, किसी का नहीं। हाँ कि एक चीज करवाने के लिए किसी न किसी को आगे होना पड़ता है, और ये पहल विक्रम भाई ने करी है और इसका साथ इन सब ने दिया है, पूरे गांव ने साथ दिया है। तो अभी कहने का भाव ये है कि माता रानी का जागरण हर साल करवाते हैं। तो ये एक रिक्वेस्ट प्रार्थना प्रधान जी से करी है भाई ने, विक्रम जी ने, कि भाई हम ये चाहते हैं कि अगली बार जब भी माँ भगवती का जागरण हो तो हम दोनों जागरण इकट्ठे करेंगे, बाबा जी का भी और माता हर 6 महीने के 6 महीने का गैप देखने के बाद एक बार आप ताड़ी बजा दीजिए। वैसे देखो ये माँ वैष्णो युवा क्लब के प्रधान हैं, मेरी रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है इनसे कि एक बार अपने मुंह से थोड़ा सा जरूर बोल लें, है ना? धन्यवाद जरूर करें। धन्यवाद। आदरणीय मेरे भाई बंटी जी प्रधान। जय माता, जय माता। ये हमारे भाई विक्रम सिंह ने करवाया जो खट्टू श्याम का, इसके लिए हम बहुत बहुत खुश हैं। सारे गांव वासियों से यही विनती है कि
कि हमारा तन मन धन से साथ दे, बस ये हमारी इच्छा है। जय माता। भाई ने क्या मांगा है? साथ तो दोगे ना, पक्का? अच्छा, तो मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट विक्रम भाई से भी करूंगा कि 2 शब्द वो भी अपने गांव वालों के, अपने जो चाची ताई भाई बंधु हैं जो भी है, उनका शुक्रिया अदा वो भी करें। विक्रम जी। सभी को जय श्री श्याम, सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार। और सभी से एक ही बात कहूँगा कि बाबा पे विश्वास करें। ये वो बाबा है जो भगवान, बाकी तो प्रमोद भाई बताएंगे, सॉरी मैं गलत चले गए थोड़ा सा। ये हारे के सहारे है और इनसे आप जो भी मांगेंगे सच्चे मन से, जो भी इनके दरबार में जाएगा वो उसको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो हम कमेटी से हमारी बात हुई थी, जैसे अभी बताया सोनी भाई ने, तो हम सोच रहे हैं कि जैसे माता रानी का जागरण साल में एक बार हम देते हैं गांव के सहयोग से, तो हम श्याम बाबा का, जैसे माता रानी का जागरण हुआ और 6 महीने हो गए, तो उसके अगले 6 महीने के बाद जैसे 2 नवरात्रे आते हैं, एक में माता रानी का जागरण और एक में श्याम बाबा का कीर्तन, ये हमारी अभी बात चल रही है, तो ये आप लोगों के सहयोग से हो पाएगा। तो सभी को जय श्री श्याम। बोलिए हारे के सहारे की, 3 बाणधारी की, लखदातार की, आलावती के लाल की, मोरवी नंदन की। बोलिए जय श्री श्याम। बोले आलू सिंह महाराज की जय। श्री श्याम बहादुर। लवी एक छोटी सी बात, बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ। एक बात, ये शीश कैसे आया, छोटी सी थोड़े से शब्दों में आपको बताऊंगा, वैसे तो लंबी कहानी है बहुत। अभी जो एकादशी गई थी, इस पे हम 3 भाई इकट्ठे हुए, चलो खाटू श्याम चलते हैं। हम घर से निकल लिए, 7:54 की हमारी कुरुक्षेत्र से ट्रेन थी भक्तों। और जब हम वहां पर गए तो हमारी ट्रेन निकल चुकी थी। अगली ट्रेन थी 9 बजे की, तो उसका टिकट तो हमारे पे इसका भी नहीं था, जो निकल गई थी, टिकट हमारे पास उसका भी नहीं था। लेकिन अगली ट्रेन का भी टिकट नहीं था, तो मैं टिकट वाली खिड़की पे गया। मैं कहा भाई जो ये ट्रेन आ रही है इसकी टिकट दे दो। कहा भाई ये तो एसी ट्रेन है और इसकी टिकट नहीं मिलती, सवेरे 7 बजे ट्रेन आएगी, उस ट्रेन का जो है ना टिकट लिए। मैं चलो कोई बात नहीं। फिर हमने क्या विचार किया कि चलो 2 नंबर में चलते हैं बिना टिकट के। बाबा अपने आप ही संभालेगा। ट्रेन आई, हम जो है टीटी से मिले, टीटी से जो टिकटें चेक करता है, उससे बातचीत की। महा भाई हमारे पास टिकट नहीं है, 3 सवारी हैं और कुछ भी ले देगा, क्या देगा, अपने उसमें चलता है, सेटिंग बोलते हैं इसको। तो मैं कुछ ले दे के हमने चढ़ा ले भाई इसमें। अगर नहीं ऐसे नहीं होएगा। मगर फिर कैसे होएगा? मगर हम ना खिड़की में बैठ के चले जाएंगे, कोई बात नहीं, नहीं सोने के एसी में उसमें। अगर नहीं मैं कुछ ले ले, 500 रुपये ले ले, 1500 रुपये आपको दे देंगे। अगर नहीं 1300 रुपये एक जने के लगेंगे, 13×3 = 3900 रुपये तीनों के लगेंगे और चढ़ जाओ। मगर नहीं भाई, मैं 500 रुपये है, ज़्यादा करा तो 200-300 और ले ले, 1800 ले ले। वो 3000 रुपये आ गया, मैं 2000 रुपये चले गया। लेकिन फिर भी बात नहीं बनी, तो वो ट्रेन भी हमने छोड़ दी। तीनों भाई ने माने सलाह करी कि महा चलो ऐसा करते हैं, घर चलते हैं। हमारे पास पराठे भी बंधे हो रहे थे, 15 पराठे बांध के लेकर जा रहा था मेरा भाई। माँ चल ऐसा कर, स्टेशन भी खोल, इन नौरी खा कर चलेंगे घरों। फिर भूख भी नहीं लगी भक्तों, क्यों? ट्रेन निकल गई और जो प्लान था वो भी खत्म हो गया। तो घर चलते हैं। पीपड़ी आकर के वापस, ये भाई मैं तो ऑटो का किराया लग रहा देन, इतने में ये भाई 2 जने
बस स्टॉप पे जो है खड़े हो गए जाकर के। इतने में एक बंदा आया भाग तो इनके पास, उनको भाई इधर आओ इधर आओ, जयपुर की आपकी टिकट थी? जयपुर के पास ही पड़ता है रिंगस, खाटू धाम जो है। जयपुर की आपकी टिकट थी 2। उनका ना भाई हमारी तो नहीं, बस थी वो, बस की टिकट थी, 2 सीटें थी। तुम्हारी टिकट थी? अगर ना जी हमारी तो नहीं टिकट थी। अच्छा, इतने में मैं किराया देकर आया तो ये मेरे को लग रहा है कि जयपुर की बस खड़ी और इसमें पूछ लो, वो आया था 2 सवारी की। और फिर दोबारा आया, भाई जयपुर की टिकट आपकी थी? मैं कहा भाई जयपुर की हमारी तो नहीं थी, लेकिन हमने जाना जयपुर है। चलो आज कोई बात नहीं, 1200 रुपये एक बंदे के लगेंगे। मैं कहा ना भाई हम तो घर चले। तो वो भी बस में चले गया। फिर 2 बंदे आए, देखो चल ऐसा करो, जो थारा मन करे वो दे देना, और नहीं भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप बैठो तीनों जने। भक्तों वो एसी बस, स्लीपर बस जिसमें हम सो कर जाते हैं, 2 सीट इनको मिली और 1 सीट मेरे को मिली। 3 बंदे आमने सामने यहाँ से ऊपर लेट कर गए और वहाँ परोठे जो है ना हमने एसी रूम में बैठ कर खाए उठे, बड़ा आनंद आया। बाबा ने कहा है कि लेने आजा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे, लेकिन हमारा पीपड़ी के मोड़ पर लेने गया। बाबा स्वयं नहीं आता, किसी ना किसी को माध्यम बना देता है वो। उस टीटी को हम 2000 रुपये दे रहे थे, लेकिन भक्तों 500 रुपए पर सवारी, 1500 रुपए में हम तीनों जने उस रिंगस के मोड़ पे 6 बजे उतार दिए सुबह। बाबा कहता है कि 17 किलोमीटर, मैं 450 किलोमीटर पड़ता है यहां से रिंगस का मोड़। बाबा ने कहा कि 450 किलोमीटर मैं लेने आऊंगा तेरे को, 17 किलोमीटर तो आजा मेरे पास। फिर हम निशान यात्रा करी, 17 किलोमीटर पैदल बाबा के दरबार में बाबा के दर्शन करके आए थे एकादशी को। ये कुछ चमत्कार होते हैं। और अगले दिन जो हैं, ये जो शीश ये बाबा का स्वरूप देख रहे हैं, अगले दिन द्वादशी को हमने इनको अपनी गोद में लिया और इस नगरी में आज विराजमान है। बोलो श्याम प्यारे की जय हो, बोलो हारे के सहारे की जय हो। क्योंकि ये ऐसे छोटे छोटे चमत्कार दिखलाते हैं, इनको ना देखा नहीं जाता, इनको महसूस किया जाता है। बोलो खाटू नरेश की। आओ 2 लाइनें